गुड इवनिंग दोस्तों। आज आप लोगों को हिंदी में क्वेश्चन आंसर हो रहा था। पिछली वीडियो में आप लोग कर चुके थे 7 के क तक। किस चैप्टर का हो रहा था? बहादुर का, पार्ट 6 का। आज हम लोग बहादुर का ही चैप्टर का पार्ट 6 का 6 नंबर चैप्टर का 7 का ख नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। तो उत्तर क्या है आप लोग देखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोद लीजिए कि आपके मार्क्स अच्छे उठाने हिंदी में। तो ये जो क्वेश्चंस में होते हैं, जो इम्पोर्टेंस कॉमा ये सब होती है, ये सब कॉमा देना, अल्प विराम देना, पूर्णांक देना, ये सब ध्यान से आप देना होगा। जब आप ध्यान से दीजिएगा तो नंबर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। गोदली भाग 2 के खंड के बहादुर शीर्षक कहानी से ली गई है, जिनके लेखक अमरकांत है। कहानी प्रसंग में बहादुर को मारने वालों की संख्या 2 हो गई है। किशोर के साथ साथ निर्मला के हाथों से भी बहादुर पिटने लगा है। कभी कभी एक गलती में दोनों मारते थे तो उसका मन नहीं लग रहा था, कि जिसके कारण बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। जब किसी का मन क्षुब्ध हो तो भला कैसे किसी काम में मन लगेगा। जब मन नहीं लगा तो गलतियां होने लगी। जब मन नहीं लगा तो गलतियां होगी ही। यही था हम लोग का 7 का ख का आंसर। इसका बात को ध्यान रखिएगा। 7 का ख था। चलिए 7 के ग देखिएगा आप लोग। 7 का ग पार्ट 6 है। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। पंक्ति हमारे प्रस्तुत पंक्ति लिख लीजिएगा। यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति कर लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के खंड के बहादुर शीर्षक से ली गई है, जिसकी कहानीकार अमरकांत है। कहानी के संदर्भ में बहादुर जैसा कर्मठ और ईमानदार नौकर बिना तनख्वाह के लिए सब कुछ लिख दीजिएगा। सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ छोड़ भाग जाता है। तब किशोर बहादुर को खोजने के लिए पूरे शहर को छान डाला। बहादुर कहीं नहीं मिला। अंत में किशोर निर्मला से कहता है कि यदि बहादुर मिल जाता तो उससे माफ़ी मांग लेता। कभी नहीं मारता। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह अगर वह यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे वह के बाद फुल स्टॉप पूर्णांक अगर यहाँ पर दे दीजिएगा। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे पहले रुक जाइए, सही कर दिया जाए। आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले पंक्ति की जगह पहले लिख लीजिएगा प्रस्तुत हमारे पाठ्य पुस्तक विभाग की सिलसिले कहानी के समय कहानीकार। यहाँ पर कुछ से पहले सब लिख लीजिएगा। सब कुछ छोड़कर भाग जाता है। बहादुर कुछ देर पूरे शहर को छान डाला। बहादुर कहीं। अंत में किशोर निर्मला से कहता है यदि बहादुर मिल जाता तो उससे माफ़ी मांग लेता। कभी नहीं मरता। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह अगर वह इसको काट दीजिए। चलिए यहाँ पर अगर वह कुछ, यहाँ पर लिख लीजिएगा, वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। वस्तुतः बहादुर जैसा ईमानदार कर्मठ मिलना तो मुश्किल है ही। फिर भी बहादुर कुछ नहीं ले गया। उसने अपनी कमाई को भी छोड़ दिया। भला इतना बड़ा त्यागी
चले जाने के बाद, यहाँ पर लिख लीजिएगा, चले कर लीजिएगा इसके, चले जाने के बाद कौन, चले जाने पर कौन संतुष्ट होगा, ये आपका था। चले जाने के बाद, चले जाने के पर, चले जाने पर कौन संतुष्ट होगा। अब घ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि मैं न मारता तो शायद वह ना जाता। उत्तर देखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति उक्ति कर लीजिएगा, आधा कर लीजिएगा यहाँ पे। प्रस्तुत पंक्ति अमरकांत की है। किसकी है प्रस्तुत पंक्ति? अमरकांत की है। अमरकांत की है। अमरकांत के द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक कहानी में जब लेखक भी बहादुर को मार दिए तो बहादुर सब कुछ छोड़कर भाग जाता है। लेखक को अपनी लघुता का अनुभव होने लगता है, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। वस्तुतः किशोर मारा, निर्मला मारी, यहाँ पर ने नहीं होगा, निर्मला मारी, लेकिन बहादुर नहीं भागा। लेखक के हाथ मार खाकर समझ जाता कि हमको समझने वाला अब कोई नहीं है, तो भाग गया। ये क्वेश्चन आपका था, 7 का घ था। अब चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते, देखिएगा। काम धाम के बाद, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर किन शब्दों में चित्रण करता कि चित्र का आशय स्पष्ट करें। काम काज के बाद रात में बहादुर जब अपने बिस्तर पर जाता है तो लेखक बड़े ही मनोरंजक और मामलिक शब्द में चित्रण करते हुए कहते हैं कि वह बिस्तर पर बैठ जाता है, अपनी जेब से नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता है। पहन लेता जो बाईं और काफ़ी झुकी रहती थी। फिर एक छोटा आईना निकाल कर अपना मुंह देखता था। छोटा आईना निकाल कर क्या करता था? अपना मुंह देखता था और प्रसन्न नजर आता था। बाद में कुछ गोलियों, पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड और कागज की नाव निकाल कर उनसे खेलता। बाद में धीमे धीमे गुनगुनाते, जिसको लेखक समझ तो नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदास और घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपनी किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा है, जिसका आशय कि बहादुर घर परिवार बंधु बांधवों से दूर रखकर भी अपने गीत के माध्यम से अकेलेपन का दूर कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो बहादुर के आने से लेखक से घर और परिवार के सदस्य पर विशेष प्रभाव पड़ा। लेखक में ऊंचाइयों का एहसास होने लगा। मोहल्ले के लोगों को पहले समझने लगे थे कि किसी के सीधे मुंह से बात भी नहीं करते थे, किसी को ठीक ढंग से दिखते भी नहीं थे, कि कई बार तो पड़ोसियों के बीच कहते सुनाई पड़े, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रखते हैं। निर्मला फूल नहीं समाती थी अपने बड़प्पन पड़ोसियों के बीच जाकर आती। परिवार के सभी सदस्य संपूर्ण काम बहादुर से करवाने लगे थे। किशोर का मन तो बढ़ा था कि बहादुर के आने जाने से उसका पहले से ही होने लगा इत्यादि। तो इस तरह से आज आप लोग का क्वेश्चन 9 तक कराया गया है। आज इतना ही तक रहेगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 17 या 16 तक करा दिया जाएगा। 1-2 वीडियो और आएगा, जिसके माध्यम से आप लोग को भाषा की बात तक कंप्लीट कर दी जाएगी। और आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहे। यदि आप लोग को किसी प्रकार दिक्कत होता है पढ़ाई से रिलेटेड, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल या मैसेज कर फ़ोन कर आप लोग बात कर सकते हैं 82 10 14 48 62 पे। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आज इतना। यदि कोई जो वीडियो देखे हैं नए स्टूडेंट, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल।